Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on tenses as you can see here. As always, one more information guys, this video will be bilingual यानी कि यह आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम जो है वो टेंस की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और जिसमें हमने टेंस का आधा पार्ट कवर भी कर लिया है। हमने जान लिया था कि हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनमें से हमने जो हमारा प्रेजेंट वाला पार्ट था, प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट थे वो सारे कवर कर लिए थे और आज जो है वो हम पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कहीं डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपके सारे डाउट जो है वहीं पर क्लियर कर देंगे या फिर उसके लिए जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यह एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और साथ ही साथ उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को इंग्लिश का फोबिया है, जिन लोगों को यह लगता है कि इंग्लिश जो है बहुत ही टफ़ है, हम इंग्लिश इतनी आसानी से नहीं सीख सकते। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप इसे बहुत अच्छे से समझते हैं तो आपको सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक है टेंस वो आप जानते ही हैं और हम जो है वो आज पास्ट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। पास्ट का हिंदी मीन्स क्या होता है? भूतकाल। क्या होता है दोस्तों? भूतकाल, जैसा कि हमने आपको बताया था, यानी कि जो समय बीत चुका है यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, यानी पास्ट टेंस भी जो है 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि हमारा प्रेजेंट था। आइए वो पार्ट देख लेते हैं। हमारा जो पहला पार्ट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है या फिर उसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। दूसरा जो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है जिसे हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं और साथ ही साथ हम इसे प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो है हमारा वो है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा जो है हमारा वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हो गए हमारे पास्ट टेंस के 4 पार्ट। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये हमारे टेंस के 4 भाग हो गए। तो आइए देख लेते हैं अपने सिंपल टेंस। हमारा सिंपल टेंस है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में दिया गया है सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हमारी मेन वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म होना चाहिए और उसके बाद जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो आपको हम बता चुके थे दोस्तों कि हमारे एमबी की जो है वो 5th फॉर्म के बारे में अच्छे से बता चुके थे। एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे हमने कहा गो, यह हमारी फर्स्ट हो गई। हमने कहा वेंट, ये हमारी सेकंड फॉर्म हो गई। तो जितने भी सेकंड फॉर्म है वो पास्ट टेंस में यूज की जाएंगी। तो दोस्तों आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे कि जब भी पास्ट के बारे में बात हो तो हमें इस प्रकार से अपने जो है अरेंजमेंट जो है वो इस टाइप से होगा। आइए इसका रूल देख लेते हैं सिंपल टेंस का। इसमें दिया गया है सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट टेंस में किसी निश्चित समय में घटित हुए हों। यानी इस सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहाँ होता है? जो कि किसी पास्ट यानी कि पिछले समय में, पास्ट में एक निश्चित टाइम पर हुए हों। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया ही केम टू सी मी लास्ट नाइट, यानी कि वह मुझे पिछली रात्रि देखने आया। अब यहाँ पर जो लास्ट नाइट है वो फिक्स है। कैसा है? फिक्स है, यानी कि वह मुझे कल की पिछली रात देखने आया था। रूल नंबर सेकंड देख लेते हैं। रूल नंबर सेकंड यहाँ पर दिया गया है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि जो टाइम को डोनेट करते हो, टाइम के बारे में बताएं। जैसे यस्टरडे, बीता हुआ कल, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून या फिर यस्टरडे नाइट, द डे बिफोर यस्टरडे या फिर एगो या फिर लास्ट या फिर लास्ट मॉर्निंग या लास्ट आफ्टरनून, लास्ट इवनिंग या फिर लास्ट नाइट। अगर ये सारे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो तो हमारा वहाँ पे कौन सा टेंस होगा? वहाँ पर हमारा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, या जिसे हम क्या कह सकते हैं? जिसे हम कह सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये जब बढ़ रहा है तो हमारा सिंपल पास्ट होगा। जैसे कि देख लेते हैं ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, यानी कि वह जो मुंबई है वह कल गया, जो कल निकल गया। तो यहाँ पर यस्टरडे का यूज हुआ तो हमारा कौन सा टेंस आया? सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पर आया। और आपको हमने स्ट्रक्चर बताया था, हमने क्या कहा था? हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म होनी चाहिए और उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए।
तो हमारा सब्जेक्ट इसमें ही है। वेंट जो है हमारी गो की सेकंड फॉर्म है और हमारा मुंबई जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों आप स्ट्रक्चर को भी समझ गए होंगे इस रूल के साथ। आइए अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल में हमारा दिया गया है पास्ट हैबिचुअल एक्शन। क्या होना चाहिए? पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यानी कि जो भूतकाल में जो भी हमारी हैबिट रही हो या जो हमने कार्य किए हो, या फिर सिचुएशन रिलेटेड टू पास्ट टाइम, यानी कि कोई ऐसी अवस्था जो कि हमारे भूतकाल से जुड़ी हुई हो। जैसे हमने एग्जाम्पल में कहा इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में आई प्लेड क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलता था। तो क्रिकेट खेलना हमारा क्या था? हमारी एक उसकी बचपन में क्रिकेट खेलना उसकी हैबिट थी। क्या थी? उसकी हैबिट थी, लेकिन वह पास्ट में खेल रहा था, यानी बीते हुए समय में। उसने अब नहीं पता वह खेलता है या नहीं, लेकिन पास्ट में जो था वो कन्फर्म है कि वह पास्ट में जो है उसकी हैबिट थी क्रिकेट खेलना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो है सिंपल पास्ट टेंस के 3 रूल फिनिश होते हैं। दोस्तों रूल को पढ़ने के साथ साथ आप प्लीज़ समझते जाइएगा। और हमने आपसे एक दिन कहा था दोस्तों कि अगर आप इन्हें पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज़ अच्छे से नोटबुक बना लीजिए अपनी दोस्तों, क्योंकि अगर आप नोटबुक नहीं बनाएंगे तो एग्ज़ाम टाइम पर आपको कभी कभी ऐसा हो जाता है जो बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। अगर आप नोटबुक बना लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ याद रहेंगी, और साथ ही साथ जब आपको एक बार फिर से उन्हें रिवीजन करना होगा तो आप बहुत जल्दी ही उनका रिवीजन करके उन्हें लर्न कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम पे। तो आइए अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। हमारा रूल नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। यानी कि अगर हमारे ये शब्द दिए गए हों, कौन कौन से दिए गए हों? इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, एक्सेट्रा। अगर ऐसे शब्द दिए गए हों तो वहाँ पर हमारा कौन सा टेंस जो है वो यूज में आएगा? वो है सिंपल पास्ट। आइए रूल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, यह वही समय है जब उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो हमारा यहाँ पर यह वर्ड आया इट इज़ टाइम, तो हमारा कौन सा टेंस आया? सिंपल पास्ट। आगे चलते हैं। सपोजनल सेंटेंस प्रायः इफ एज दो, इफ ओनली, आई विश, ही विशेज, सी विशेज, दे विश, etc। कितने शब्द यहाँ पर हमने कहा इफ से शुरू हो, एज इफ से स्टार्ट हो, एज दो से स्टार्ट हो, इफ ओनली से स्टार्ट हो, आई विश से स्टार्ट हो, ही विशेज से स्टार्ट हो, या फिर सी विशेज से, या फिर दे विश से। अगर ये सारे शब्द आए तो हमारा टेंस कौन सा होगा? सिंपल पास्ट। कौन सा होगा? सिंपल पास्ट। दोस्तों इसे भी हम जल्दी से समझ ले। सॉरी गाइज, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ये जो हमारा रूल है यहाँ पर दिया गया है, ये एक्चुअली सिंपल पास्ट का रूल नहीं है। किसका नहीं है? सिंपल पास्ट का रूल है दोस्तों, नहीं है। वो बाय मिस्टेक यहाँ पर हमसे शायद प्रिंट हो गया है। आई एम सो सॉरी दोस्तों, लेकिन ये जो है वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पास्ट कॉन्टीन्यूअस से, जो कि सिंपल पास्ट में गलती से प्रिंट हो गया है दोस्तों। बट कोई बात नहीं, आप दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो हमारा रूल है, आगे हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में। तो ये जो रूल है हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस से रिलेटेड है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस से हमारे जो सिंपल पास्ट के रूल हैं यहाँ पर, वो सिर्फ 4 ही रूल हैं। सिंपल पास्ट के कितने हैं? सिर्फ 4 ही रूल हैं। यहाँ पर यह बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया है दोस्तों, तो प्लीज़ डोंट माइंड। आइए अपने पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस रूल को भी आपको समझा देंगे। बट याद रखिएगा, यह जो हमारा रूल है वो सिंपल पास्ट का नहीं है। यह जो हमारा रूल है वो किसका नहीं है? सिंपल पास्ट का नहीं है। ये किसका है? पास्ट कॉन्टीन्यूअस का। किसका है? पास्ट कॉन्टीन्यूअस का। आइए अपने पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमेशा की तरह दिया गया है सब्जेक्ट, इसकी जो वर्ब होती है वो होती है वाज वर्ब, और इसमें जो मेन वर्ब की फॉर्म आती है वो है फोर्थ फॉर्म। आप जानते होंगे किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा देना। और उसके बाद जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट। ये सभी टेंसेस में होते हैं ऐसे, सिर्फ क्या होती है? वर्ब चेंज होती है और मेन वर्ब, बाकी यही फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने कहा सब्जेक्ट, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दे। क्या है हमारा सब्जेक्ट? दे। अगर प्लूरल है तो हमारा वर आएगा, और सिंगुलर है तो बॉज आएगा। दे हमारा क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आई? जो वर्ब जो है वो भी प्लूरल आएगी। ये आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अच्छे से पढ़ा है, बहुत डिटेल से हमने आपको उसमें बताया था। उसके बाद हमने कहा मैन वर्ब की जो है वो फोर्थ फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर रीडिंग क्या है? जब हमने कहा कि जिस चीज़ में आईएनजी लग जाए तो मैन वर्ब की कैसी फॉर्म बन जाती है? फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो हमारा ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गया हमारा मैन वर्ब, और ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे हमारा।
तो हम इसका पहला रूल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पास्ट में हो रहे हों, यानी कि कोई कार्य जो पास्ट में जारी रहा हो उसके लिए जो है वो हमारा कौन सा टेंस यूज किया जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे यहाँ पर दिया गया है देवर रीडिंग अ नोटिस, यानी कि वह एक नोटिस पढ़ रहे थे, कब, लेकिन पास्ट में यह काम जारी था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह पास्ट में ऐसा कर रहे थे। इस रूल को हम समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने कहा था हमारे सपोजनल सेंटेंस, जैसे कि हमने कहा जहाँ आप इज, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, शी विशेस या फिर दे विश, ये सारे वर्ड देखें तो हमारा टेंस कौन सा आएगा दोस्तों, वो जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे कि हमने कहा आई विश, आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। हमने कहा आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, मेरी यह इच्छा है कि जो है बिहार का जो है वो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री होता। तो हमने कहा ये जितने भी वर्ड मिले तो वहाँ पर हमारा टेंस कौन सा आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, यह बात आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आइए अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस के नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। रूल नंबर 2 में यहाँ पर दिया गया है जब दो कार्य पास्ट टाइम में एक साथ हो रहे हों या जारी हों तो दोनों कार्य के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। हमने क्या कहा कि जब दोनों कार्य एक साथ हो रहे हों या फिर जारी हों। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा वाइल माई मदर वॉज सिंगिंग आई वॉज स्लीपिंग, यानी कि जब मेरी मम्मी जो है वो गाना गा रही थी तब मैं सो रही थी। हमने क्या कहा, जिस टाइम वो गाना गा रही थी उस टाइम हम सो रहे थे। तो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों टेंस कैसे हैं, यहाँ पर दोनों ही टेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हैं। अब दोस्तों आप कंडीशन याद रखिएगा कि जब दो कार्य पास्ट में हुए हों, अभी की बात ना हो, पास्ट की बात हो, तो या फिर दोनों कार्य एक ही टाइम पर हो रहे हों या जारी हो, तो हम जो है वो कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है वाइल माई मदर वाज क्या है, हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब दी गई है। तो ये दोनों ही कार्य पास्ट में जारी थे और एक साथ हो रहे थे, इसीलिए जो है दोनों ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हैं। आइए अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल में हमारा दिया गया है गेट, बिकम, ग्रो जैसी वर्ब का प्रयोग किसी कार्य में वृद्धि या कमी का बोध कराने के लिए होता है। इसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। कौन कौन से वर्ड, गेट हो गया, बिकम हो गया, ग्रो हो गया। अगर ये सारी वर्ब आए और इनसे यह मतलब निकले कि किसी चीज़ में कमी हो रही हो या फिर वृद्धि हो रही हो, तो हम जो है वो किस टेंस का यूज करेंगे, हम जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं आई वॉज गेटिंग डार्कर, इट वॉज गेटिंग डार्कर और एंड डार्कर, यानी कि यह बहुत डार्क और डार्क हुआ जा रहा था। तो हमारा यहाँ पर कैसा वर्ड आया, गेटिंग। और यहाँ पर किस चीज़ में इंक्रीजमेंट हो रहा है, कोई भी चीज़, जैसे मान के चलिए हम जैसे कहते हैं शाम के टाइम अंधेरा कम होता है और धीरे धीरे वह ज़्यादा होता जाता है, तो हमारे अंधेरे में जो क्या होता है वो इंक्रीजमेंट आता है। तो जहाँ पर भी हम यह सारे वर्ड देखें, ये 3 वर्ड देखें, वहाँ पर हमें क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से याद रखना है। आइए अपना नेक्स्ट टेंस देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपना स्ट्रक्चर में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट, हमारी जो वर्ब यहाँ पर होती है वो होती है हेड। हमारी जो मेन वर्ब होती है वो यहाँ पर दोस्तों फोर्थ फॉर्म में नहीं होती होगी, ये बाय मिस्टेक से ऐसे छप गया है यहाँ पर दोस्तों, वो जो है वो थर्ड फॉर्म में होती है। और ये हमारा उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर जो MB की फोर्थ फॉर्म लिखी हुई है, आप इसको यहाँ से काट कर क्या कर लीजिए, थर्ड फॉर्म क्या कर लीजिए, थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे हमने कहा ना गो का हमने, फिर हमने कहा बेंट सेकेंड हो गई, और उसके बाद जो गो की थर्ड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, गॉन होती है। तो यहाँ पर अगर किसी टेंस में गो वर्ड आता है तो वहाँ पर हम गोइंग नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गॉन, क्योंकि जो हमारी मेन वर्ब है वो कौन सी फॉर्म में होती है, यहाँ पर हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। आइए आगे देख लेते हैं क्या है हमारा रूल नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है यदि पास्ट में, ये पास्ट नहीं है दोस्तों, ये गलत लिख गया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पास्ट। यदि पास्ट में 2 कार्य हुए हैं जिनमें प्रथम कार्य पहले समाप्त हो गया हो तथा दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुआ हो, कहा गया है अगर पास्ट में 2 कार्य हो रहे हों, कैसे 2 कार्य हो रहे हों, जैसे से पहले वाला कार्य जो है वो पहले समाप्त हो गया हो, उसके बाद जो है वो दूसरा कार्य खत्म हुआ हो, कैसा, दूसरा कार्य खत्म हुआ हो, तो प्रथम समाप्त हुए कार्य को प्रीवियस एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीवियस। तथा इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। अब दोस्तों इस रूल को अच्छे से समझिएगा। हमने कहा
कि हमारे कोई एक और दो, ये दोनों ही टेंस हमारे कैसे हैं, पास्ट में हैं। इनमें से यह जो हमारा फर्स्ट है वह कार्य पहले ख़त्म हुआ और जो सेकंड है वह पहले के बाद समाप्त हुआ। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है इसे हम क्या कहते हैं, प्रीवियस एक्शन। और जो हमारा ये वाला टेंस बनता है वो किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में। किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में। अभी आपने दोस्तों पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। और जो हमारा दूसरा है उसे हम क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट एक्शन। और हमारा जो दूसरा वाला वाक्य है वो कैसे बनता है, सिंपल पास्ट में। अब दोस्तों आपको पास्ट परफेक्ट की जो है वो अभी हमने आपको स्ट्रक्चर भी बताया कि हमारी कौन सी वर्ब यूज होती है, हेड, और मेन वर्ब कौन सी होती है, थर्ड। और सिंपल पास्ट तो आप समझ ही होते हैं, हमारी जो मेन वर्ब की है कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। तो दोस्तों आइए इस रूल को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेंड। क्या कहा, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉय बिफोर इट रेंड, यानी कि द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेंड, यानी कि वर्षा होने से पहले जो है वो फसल नष्ट हो गई थी। हमने कहा वर्षा होने से पहले फसल नष्ट हो गई थी, तो पहला काम कौन सा हुआ, पहले वर्षा हुई या फसल नष्ट हुई। तो हमने जैसा टेंस में पढ़ा कि वर्षा होने से पहले हमारी फसल नष्ट हो गई थी, तो फसल नष्ट होने का काम जो है वो पहले हुआ है। तो हमने क्या कहा था, अगर जो कार्य हमारा पहले हुआ है तो वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हमारा यहाँ पर जो ये टेंस दिया गया है आप देख सकते हैं इसकी फॉर्म कौन सी है, हेड है। हेड किसकी है, पास्ट परफेक्ट। और हमने कहा था जो हमारा दूसरा है वो किस में बनेगा, वो बनेगा सिंपल पास्ट में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैन वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड वाला वाक्य आया वो किस में आया, सिंपल पास्ट। आपको कुछ नहीं याद रखना दोस्तों, सिर्फ इतना याद रखना है जो कार्य पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो कार्य बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट में बनेगा। तो यहाँ पर आपका यह पास्ट परफेक्ट का जो है वो फर्स्ट रूल फिनिश होता है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आई विश, वी विश, ही विशेस, शी विशेस, दे विश, एज इफ, एज दो, ईटीसी के बाद काल्पनिक तथ्यों का वर्णन करने के लिए होता है। हमने अभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था कि अगर हमारे ये सारे वर्ड जो यहाँ पर दिए गए हों अगर ये आए तो हम जो किसका है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन इन सब शब्दों के आने के बाद अगर काल्पनिक तथ्यों का वर्णन हो, काल्पनिक मतलब जो रियल ना हो, जो इमेजिनरी हो, उन चीज़ों की बात हो, तो हमारा कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। जैसे उसने कह दिया सी विशेज, सी हैड बॉर्न इन 1948। अगर जो उसकी इच्छा थी कि उसे 1948 में जन्म लेना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, जन्म लेना चाहिए था। ऐसा हुआ तो नहीं है, जरूर उसका जो डेट ऑफ बर्थ हो 1948 हो सकता है उसकी 1955 हुई हो, बट उसकी इच्छा यह थी, यह उसकी इमेजिनेशन थी। इसलिए हमारी जो वर्ब है वो कौन सी आई यहाँ पर, वो कौन सा टेंस आया यहाँ पर, हमारा जो है वो पास्ट परफेक्ट आया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है वो सेकंड रूल फिनिश होता है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे जो है वो पास्ट परफेक्ट के सिर्फ दो ही रूल थे दोस्तों। जस्ट अ मिनट दोस्तों, हमारे जो पास्ट परफेक्ट के थे वो दो ही रूल थे। कैसे थे, वो दो ही रूल थे जो यहाँ पर फिनिश हो गए हैं दोस्तों। बाकी स्ट्रक्चर आपने अच्छे से पढ़ ही लिया है और रूल सिर्फ इसके दो ही हैं। आइए अपने पास्ट का जो आखिरी पार्ट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो आखिरी पार्ट है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद जो है हमारी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर हमारे टाइम रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड फॉर या सिंस, और उसके बाद है टाइम। इसका रूल नंबर 1 देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो किसी दिए गए समय में पास्ट में चल रहे हों। जैसे कि आई हैड बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस 2013, यानी कि मैं जो 2013 में जो है मैं नोवेल पढ़ रहा था। तो यहाँ पर जो है वो पास्ट की बात की गई है और हमने कहा था यहाँ पर हमारे टाइम रिप्रेजेंट वर्ड होंगे। और सिंस और फोर के बारे में हम आपको जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था तब बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया था कि कहाँ पर हमारे जो सिंस है और कहाँ पर हमारा फोर यूज होता है। एक बार और बता देते हैं हम जल्दी से। सिंस जो है वो किसी निश्चित समय के लिए यूज होता है, जैसे हमने कहा संडे, मंडे, या फिर किसी मंथ जनवरी, फरवरी, या फिर कोई ईयर 1950। तो यहाँ पर जो है हमारा सर्टेन टाइम है इसलिए हमारा सिंस का प्रयोग होगा। हम जैसे कहते हैं फोर, हम कहते हैं 1 आवर, हमें नहीं पता कौन सा 1 आवर, इसलिए अनसर्टेन हो गया। तो दोस्तों आपको सिंस और फोर अगर समझना है तो जाके हमारी प्लीज़ लास्ट वीडियो देखें जिसमें हमने सिंस और फोर पर अच्छे से डिस्कशन किया है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारे पास्ट टेंस, कौन से टेंस, पास्ट टेंस फिनिश होते हैं। हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो है सिर्फ यही रूल था, बाकी आपने उसका स्ट्रक्चर भी इससे समझ लिया होगा अच्छे से दोस्तों। और अगली वीडियो में जो है वो हम फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, किसमें, फ्यूचर टेंस, और जहाँ पर हमारे सारे टेंस जो हैं वो फिनिश हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप हमें प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और प्लीज़ यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है जिन लोगों को इंग्लिश से बहुत डर लगता है। तो प्लीज़ उनके साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन या फिर हमारी जो भी वीडियो सबसे पहले आती है सबसे पहले उन्हें ही वह वीडियो मिले। थैंक यू सो मच गाइज।